वेलकम ऑल ऑफ यू बैक टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 का चैप्टर 1 का कूलम्स लॉ एंड उससे रिलेटेड जो सिमेट्री प्रॉब्लम्स है न्यूमेरिकल्स वो हम लोग करने वाले हैं। सो व्हाट इज कूलम्स लॉ? फर्स्ट कम्स अकॉर्डिंग टू चार्ल्स डी ऑगस्टिन कूलम, whenever there are two charges placed in vacuum separated by some distance, say r, and the distance between them is r, then there exists उनके बीच में एक फोर्स होता है and that force is given by the force is found to be directly proportional to the product of the charge and the force is found to be inversely proportional to the square of the distance in between them. Okay, तो अगर हम लोग ये दोनों फोर्स को अगर मतलब ये दोनों प्रोपोर्शनलिटी को अगर हम लोग एक साथ में अगर लिखना चाहेंगे तो हम लोग का क्या आएगा बेटा? F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, राइट। सो अगर हम लोग इसको प्रोपोर्शनलिटी से इक्वलिटी में ले जाएंगे तो क्या आएगा? यहाँ पर एक कांस्टेंट आ गया Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। ओके, व्हाट इज K? K is called the constant of proportionality. Here K is called constant of proportionality. Okay, एंड ये जो K का जो वैल्यू होता है, K का वैल्यू होता है आपका 9 इंटू 10⁹ न्यूटन पर कूलम स्क्वायर मीटर स्क्वायर। अगेन हम लोग K को दूसरे प्रोसेस से भी हम लोग लिख सकते हैं कि अगेन K कैन बी ऑल्सो रिटन एज K इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। नाउ व्हाट इज एप्सिलॉन नॉट? एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 8.854 इंटू 10⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर square. Okay, now what does this epsilon naught gives us? This epsilon naught gives some electrical property of the medium. Okay, the epsilon naught gives us some electrical property of the medium. Okay, now here the conditions is that the two charges are placed in vacuum. Okay, now if the charges are placed in a medium having relative permeability epsilon r, देन तब ये फोर्स आपका जो है क्या आएगा? तब ये फोर्स का एक्सप्रेशन में कुछ ऐसा आएगा F इक्वल टू K अपॉन एप्सिलॉन R Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो ये जो एप्सिलॉन R है दिस इज कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द मीडियम। ओके, एयर के लिए क्या होगा? एयर के लिए इसका वैल्यू होगा 1 फॉर एयर epsilon r equal to 1, and for other medium like water, in some inside some gaseous medium epsilon r का वैल्यू अलग अलग होता है। ओके, तो यहाँ पर पहले हम लोग जानेंगे द नेचर ऑफ द फोर्स। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ट्राई टू लर्न अबाउट द नेचर ऑफ द फोर्स। नेचर ऑफ F। सो पहले हम लोग ये अज्यूम कर लेते हैं कि लेट द चार्जेस Q1 and Q2 are placed in
वैक्यूम, ठीक है। Therefore the force between them will be, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। नाउ यहाँ पर आपका जो है फर्स्ट केस आएगा, केस 1, अगर इफ Q1 is greater than 0 that is positive, comma Q2 is also greater than 0 that is positive, और या तो फिर ऐसा भी हो सकता है Q1 less than 0 that is negative and Q2 also less than 0 that is negative. Then in both this case, then in both the above case, okay, then in both the above case, मतलब ये दोनों का दोनों चार्ज आपका पॉजिटिव हो सकता है या ये दोनों का दोनों चार्ज आपका नेगेटिव हो सकता है। तो उस कंडीशन में क्या होगा, उस कंडीशन में आपका ऐसा होगा कि ये जो फोर्स है, तो हम देखेंगे पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव बिकम पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटू नेगेटिव ऑल्सो बिकम पॉजिटिव। देयरफॉर ये जो फोर्स है, ये फोर्स हो जाएगा आपका क्या, पॉजिटिव, दैट विल बी ग्रेटर देन 0, दैट इज पॉजिटिव, मीन्स repulsive, hence the charges will push each other, ठीक है। the charges will push each other, मतलब ये दोनों का दोनों चार्ज एक दूसरे को ऐसा करके पुश कर, ये इसको इधर ये इसको उधर पुश कर देगा, है ना। अब देखिए केस 2, तो केस 2 में आपका क्या आ जाएगा, केस 2 में आएगा अगर इफ Q1 मान ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव एंड Q2 लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव, और ये भी हो सकता है कि Q1 लेस देन 0 दैट इज नेगेटिव एंड Q2 ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। तो in these two cases what happened, then in these cases, then in both the above case, then F will be, F कितना हो जाएगा, अगर एक हो गया आपका पॉजिटिव, एक हो गया नेगेटिव, या ये नहीं नेगेटिव या पॉजिटिव, तो ये जो फोर्स आ रहा है आपका F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ये क्या होगा प्लस इंटू माइनस, दैट मींस द फोर्स बिकम नेगेटिव, दैट इज लेस देन 0, फोर्स विल बिकम लेस देन 0, दैट इज नेगेटिव, means attractive, hence the charges will pull each other, okay बेटा, will pull each other, very easy, the charges will pull each other, in this case the charges will pull, ये इसको ऐसा करके खींचेगा, ये इसको ऐसा खींचेगा, माने ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, okay। Next, as we know from our knowledge in class 11, that is the physical quantity scalar and vector, we know that force is also a vector quantity, so we need to specify its direction, okay। So now we going to learn about the direction of the force. Okay, so now we going to learn about the direction and try to more understand about its vector form. All right, so let me do the vector form. तो यहाँ भी हम लोग ये अज्यूम किया कि दो चार्जेस आर प्लेस्ड इन वैक्यूम, ओके। सो फोर्स हम लोग मान लीजिए ये चार्ज है Q1 Q2 और ये दोनों का बीच में जो डिस्टेंस है वो आपका हो गया R वेक्टर। तो हम इसको कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, वेरी इजी, F Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर R कैप। व्हाट इज R कैप, यार R कैप इज द यूनिट वेक्टर which gives the direction of F vector, okay बेटा।
तो यहाँ पर हम ऐसे लिख सकते हैं here r vector इक्वल टू r मैग्नीट्यूड इट इज यूनिट वेक्टर, ऐसा हम इसको लिख सकते हैं। ये हो गया वेक्टर है, ये हो गया ये जो डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस कितना है वो हो गया r, दैट इज इट्स मैग्नीट्यूड, एंड ये हो गया यूनिट वेक्टर व्हिच रिप्रेजेंट्स r वेक्टर। सो हियर आई वांट टू show you another expression of f. if we use r cap, अगर हम लोग r cap को ऐसे यूज करता है, r cap इज इक्वल टू r वेक्टर अपॉन r, इसको अगर यहाँ पर यूज करता है, देयरफॉर हमको फोर्स ऐसे भी मिल जाएगा k q1 q2 अपॉन r क्यूब r वेक्टर, ऐसे भी हम फोर्स का एक्सप्रेशन लिख सकता है, इट इज r। ओके, सो ऐसे भी हम लिख सकते हैं फोर्स का एक्सप्रेशन। हो गया बेटा। तो अभी ये जो है कूलम्ब्स लॉ अपीयर्स इन पेयर, दैट मींस ऐसा है कि ये अगर इसका ऊपर एक फोर्स दे रहा है, ये भी इसका ऊपर एक फोर्स, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि अगेन फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q2 इज कितना, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F12 वेक्टर इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R12 स्क्वायर R12 कैप। ओके, एंड फोर्स ऑन Q2 ड्यू टू Q1 इज, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं F21 वेक्टर इज इक्वल टू कांस्टेंट K Q1 Q2 अपॉन R21 स्क्वायर R21 कैप। ओके, सो हियर एक्चुअली व्हाट हैपेंड, ये जो R1 तो R21 है दोनों सेम ही है। ओके, हियर R12 जो है R21 इक्वल टू R है, मतलब सेम ही है। ओके, ये एक्चुअली यही जो डिस्टेंस है उसी को मैं एक बार R12 बोला, एक बार R21 बोला, सेम ही है। ओके, सो यहां पर आप देख सकते हैं, तो अगर इफ Q1 and Q2 are of same sign, then F12 किधर में होगा? What is F12? Force on Q1 due to Q2. So F12 की इस में होगा along Q2 to Q1, मतलब अगर मैं Q1 Q2 यहाँ पर अगर ले लूँ, सपोज Q1 एंड Q2 मैंने यहाँ पर ले लिया, तो F12 होगा इधर में। ओके, ये होगा अगर Q1 एंड Q2 आर ऑफ सेम नेचर है, एंड F21 along Q2 along Q1 to Q2, F21 आपका होगा इधर में। बेटा मतलब क्या आ रहा है? पुश। इन केस ऑफ attraction also we can do. Okay, in case of attraction also can do. So and one more thing we can write that here we can write we can also say that obviously ये जो फोर्स है F12 it is equal and opposite to F21, which means Newton's third law। ओके, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि we can come to Newton's third law from Coulomb's law। Okay, so up to this we will do for today। Next we will come up with some symmetry problem। एक्चुअली टुडे आज हम सिमेट्री प्रॉब्लम का एक न्यूमेरिकल लेना चाहता था,
बट आज ये एक्चुअली इस वीडियो में ये हो नहीं पाएगा. सो in the next class, in the next video, you will see we will be doing some symmetry problem related to Ohm's law. Okay, so thanks all of you once again to support my channel and watching the video till end. So stay tuned for the next video. Thank you all of you. Bye bye.